गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल डिस्कस ए न्यू टॉपिक जियोथर्मल एनर्जी। सबसे पहले हम जानेंगे जियोथर्मल एनर्जी क्या है। ज़मीन के सरफेस के नीचे मींस अर्थ के सरफेस के नीचे अप टू द 100 मीटर टू द 5 किलोमीटर इसके नीचे जो मैग्मा है उस मैग्मा के नियर अबाउट 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो करस्पॉन्डिंग हम जानते हैं कि ज़मीन के सरफेस के नीचे जो है वो वाटर अवेलेबल होता है। अब इस वाटर के पास अगर मैग्मा 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, जो वाटर है वो इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा कि स्टीम जनरेट करने लगेगी। इसी स्टीम को हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे वेल बना देते हैं और इस स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो वो जो स्टीम होती है, हम जानते हैं कि स्टीम का फंक्शन किसी भी टरबाइन की ब्लेड पे जब पड़ता है तो वो मैकेनिकल वर्क में ऑब्टेन्ड हो जाता है। फर्दर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आज हम जियोथर्मल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका ओरिजिन क्या है और ये किस टाइप से वर्क करता है। तो सबसे पहले जो जियोथर्मल एनर्जी है उसके लिए लोकेशंस, साइट लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, क्योंकि हर साइट पे हम देखते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो सबसे पहले द सोर्स ऑफ द नेचुरल हीट इनसाइड द अर्थ, the source of the natural heat inside earth, the amount of thermal energy within the earth is very large. Useful thermal energy is limited to certain location only. It means that जियोथर्मल एनर्जी, ज़मीन के नीचे जो थर्मल एनर्जी है उसी एनर्जी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये एक लिमिटेड लोकेशन में ही जो ये थर्मल एनर्जी है ज़मीन के अंदर वो एनर्जी अवेलेबल होती है। द साइट from where the thermal energy extracted are called geothermal field। ऐसी जगह जहाँ पे थर्मल एनर्जी अवेलेबल होती है, जिस प्लेस पे, उसको हम कहते हैं जियोथर्मल फील्ड। फर्स्ट स्टार्टेड कॉमर्शियल इन इटली। इटली जो पहला प्लेस है जहाँ पे जियोथर्मल कमर्शियल जो है वो यूज़ होना शुरू हुआ था। इंडिया में जो है वो 50 ऐसे जगह शैलो वेल्स बनाए गए हैं जो कि जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। और जो स्टार्टिंग में सबसे पहले इंडिया में जो जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स था वो जम्मू एंड कश्मीर की जो बेल्ट है उस बेल्ट के पास ही हमने जियोथर्मल सोर्स का प्लांट सेटअप किया। थर्मल स्प्रिंग्स फाउंड इन इंडिया, हिमाचल प्रदेश, Assam, Maharashtra, Gujarat and Bihar. These are the locations, various locations where the geothermal energy is to be occurred. अब नेक्स्ट है दैट इज़ ओरिजिन ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी की ओरिजिन कहाँ पे होती है? तो द टेम्परेचर ऑफ अर्थ कोर इज़ टू बी 400 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी अर्थ है उसके कोर, मतलब जहाँ मैग्मा फाउंड है, उस मैग्मा का जो टेम्परेचर है अर्थ कोर के क्रस्ट का, दैट इज़ 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। इन अर्थ इंटीरियर मास ऑफ हॉट लिक्विड गैसेज एंड स्टीम। अर्थ का जहाँ पे मैग्मा है वहाँ पे हम देखेंगे कि हॉट लिक्विड गैस एंड स्टीम दैट इज़ टू बी ऑब्टेन्ड नियर अबाउट द मैग्मा। अब आगे देखेंगे एवरेज डिसिपिएटेड हीट फ्रॉम द लैंड इज अबाउट टू 0.06 वाट पर मीटर स्क्वायर एज कंपेयर टू द सोलर एनर्जी 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से जो सोलर एनर्जी हमें मिलती है उसका एनर्जी जो रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन, उसको हम कैलकुलेट करते हैं किलोवाट पर मीटर स्क्वायर में। तो जो सोलर से रेडिएशन मिल रहा है वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर मिल रहा है, और जो जियोथर्मल के थ्रू हमें हीट एनर्जी मिल रही है इनटू द फॉर्म ऑफ स्टीम, दैट इज़ 0.06 वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज़ द मोल्टेन मास कॉल्ड मैग्मा। तो ये पूछा भी जाता है मैग्मा क्या होता है। तो जो ज़मीन के नीचे जो मोल्टन मेटल्स मासेस होते हैं, सॉरी मेटल नहीं, मोल्टन मास है, वो सॉलिड क्रस्ट के फॉर्म में है, उसी को हम कहते हैं मैग्मा। द अर्थ वाइब्रेशन causes the magma that cause active volcanoes, hot spring and geysers water। तो जब अर्थ का वाइब्रेशन होता है जिसके वजह से मैग्मा जो है, दैट कॉजेज़ द मैग्मा, वाइब्रेशन की वजह से मैग्मा डेवलप होता है और उस मैग्मा से वोल्केनोज, जिसको हम लोग
कहते हैं कि ज़मीन जो है वो काँप रही है, ज्वालामुखी हो गया, या अर्थक्वेक जो आता है, दैट इज़ हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स वाटर। हम देखते हैं कि जो अर्थ की सरफेस है वो मूव करती रहती है। अब उस मूवमेंट ऑफ द अर्थ सम वाइब्रेशन मस्ट बी अकर। ये वाइब्रेशन इतना कम होता है कि हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ टाइम पे हमको ये रियलाइज़ होता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर जो वो कंपन होती है उसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं, वो ज़्यादा होता है तो हमें फील होता है। तो अर्थ के वाइब्रेशन के वजह से बहुत स्मॉल अमाउंट का सम वाइब्रेशन जो कि हमें फील नहीं होता है, वो मैग्मा जब नीचे बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो वोल्केनोज आप देखे होंगे, ज्वालामुखी में बड़ी बड़ी जो लौ निकलती है, जो बड़ी बड़ी फ्लेम्स निकलती हैं, वो बाहर की तरफ भी आने लगती हैं, तो वो ब्लास्ट हो जाता है। सो दैट वोल्केनोज, हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स अकर्स ड्यू टू द अर्थ वाइब्रेशंस। नेक्स्ट इज द ए वेल made by drilling hole in the upper crust in the region of geothermal field can be used to trap steam for use in a conventional power plant। करते क्या है हम लोग, जहाँ पे भी स्टीम एनर्जी हमें मिलती है ज़मीन के नीचे, वहाँ एक होल कर देते हैं और होल से स्टीम को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और एक वहाँ पे वेल, कुएं टाइप का बना देते हैं। ये इसका फिगर है, जियोथर्मल सेटअप फॉर द फील्ड ऑन विच वी स्टीम इज़ टू बी ऑब्टेन्ड। तो ये आपका सपोज दैट ये अर्थ का सरफेस है और इस अर्थ के सरफेस के नीचे हम गए, नीचे हम जो एकदम बिलो जाएंगे तो यहाँ पे मैग्मा, यही मैग्मा जो है वो इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर हीट होता है अप टू द 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हीट को जनरेट करता है। इस वाले रीजन को हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक, दिस वन इज़ द पोरस रॉक। ये है हाइड्रोथर्मल फील्ड, दिस वन इज़ द सॉलिड रॉक, यहाँ से स्टीम मिलेगी, दिस वन कम्स फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग। अब इस फिगर के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये फंक्शनल वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे जो वाटर होगा इस मैग्मा के कांटेक्ट में आएगा तो ये वाटर हीट हो जाएगा। वाटर हीट होने के बाद यही जो हीटेड वाटर है वो वाटर हीट होने के बाद स्टीम में कन्वर्ट होगा। इस स्टीम को हम एक पाइपलाइन लगा के इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और इसी स्टीम को हम फर्दर यूज़ करते हैं। तो ये है इनसाइड व्यू ऑफ द अर्थ वेयर द जियोथर्मल एनर्जी इज़ टू बी ऑब्टेन्ड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, जियोथर्मल एनर्जी का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है दैट इज़ हाइड्रोथर्मल, सेकंड इज़ द हॉट ड्राई रॉक, HDR बोलते हैं, थर्ड इज़ द जियो प्रेशर्ड सिस्टम। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोथर्मल, हॉट ड्राई रॉक एंड जियो प्रेशर्ड सिस्टम। अब इस फिगर को हम एक एक करके देखेंगे कि जो तीनों का क्लासिफिकेशन है कैसे इसको एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। हाइड्रोथर्मल जो कि कन्वेक्टिव रिसोर्स होता है, इसका वर्किंग कैसे होती है। तो किसी भी जियोथर्मल की जो बेसिक सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है वो एक फिगर से ही हम लोग समझ लें, बाकी जितना भी उसका क्लासिफिकेशन है थोड़े बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस करेंगे, कुछ हम पार्ट्स उसमें ऐड कर देंगे, लेकिन जो मेन वर्किंग साइकिल है जियोथर्मल एनर्जी की, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो इसी फिगर पे बेस्ड है। अब इसमें आप देखो, सपोज दैट ये सरफेस है, अर्थ का सरफेस, इसके नीचे हमें पहले से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जियोथर्मल की जो जोन है इसके नीचे हमें मैग्मा फाउंड है और इसके नीचे से ही हमें एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये आपका एक प्रोडक्शन वेल है जहाँ से हम स्टीम को बाहर करेंगे, और ये जो है आपका इंजेक्शन वेल जहाँ से ठंडा पानी को हम इनसाइड करेंगे। तो जियोथर्मल जोन के नीचे हमें पता है कि जब यहाँ का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके सराउंडिंग में वाटर आएगा तो वाटर भी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस इंजेक्शन वेल के थ्रू हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इस प्रोडक्शन वेल से ये स्टीम जो है वो बाहर एक्सट्रैक्ट होगी। अब ये जो ड्राई स्टीम मिलेगी वो सुपर हीटर सेपरेटर में जाएगी। सेपरेटर का काम क्या होता है कि कुछ वाटर के कंटेंट्स जो होते हैं वो ड्राई स्टीम ऊपर जाते जाते एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो स्टीम होती है वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर कोई
वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम उसको फिल्टर कर लेंगे एज ए सेपरेटर, एंड देन हॉट सुपरहीटेड स्टीम गोज ऑन द सरफेस ऑन द टरबाइन ब्लेड। दिस वन इज़ द स्टीम टरबाइन। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे वर्किंग इसकी पढ़ी है, रैंकाइन साइकिल स्टीम पावर प्लांट, जिसमें क्या होता है कि टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर जब स्टीम आती है तो ब्लेड्स मूव करना शुरू होती है। तो ब्लेड जितनी तेज़ी से मूव करेगा, शाफ्ट उतनी तेज़ी से मूव करेगा, रोटर की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, और उसी से मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। तो when the steam comes on the surface on the turbine blades, then it going to be start, so mechanical work is obtained। यहाँ पे हम एक जनरेटर लगा देते हैं, जैसे ही मैकेनिकल वर्क मिला जनरेटर के थ्रू हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब रेस्ट ऑफ द स्टीम जो है वो कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर में स्टीम गई, वो कंडेंस हुई, ठंडी हुई, वो वाटर के फॉर्म में बनी। वाटर जैसे ही स्टीम ठंडी होने के बाद वाटर में बनी, हमने इसको पंप के मीडियम से फिर अगेन इंजेक्शन वेल में गया, क्योंकि इन्वायरमेंट में हमने भेजा नहीं। तो दिस इज़ द जियोथर्मल जोन। तो दिस इज़ द स्केमेटिक वर्किंग लेआउट ऑफ द जियोथर्मल एंड वी कैन से दैस हाइड्रोथर्मल। तो इसकी जो वर्किंग है वो इसी प्रिंसिपल पे है। सिर्फ एक हमने एक लाइन जो ड्रॉ की है वो प्रोडक्शन वेल की है, और ये जो लाइन है वो है इंजेक्शन वेल की। बाकी सिंपल जो हमने थर्मल पावर प्लांट पर रैंकाइन साइकिल बनाया था वो सबकी वर्किंग एट इट इज़ है। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे। द रीजन्स वेयर द geothermal zone is to be occur, it means that at the located area a hollow is to be produced to make a depth up to 100 meter to 5 kilometer। it means that हमें पता चल गया कि ये रीजन या जोन है जिसके नीचे हमें जियोथर्मल। तो जनरली हम लोग देखेंगे कि जो भी रॉक्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, सॉलिड रॉक्स, उन्हीं पे जहाँ पर्वत होते हैं उनके नीचे पॉसिबिलिटी ये होती है कि नीचे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो जियोथर्मल का जोन है, जहाँ थर्मल एनर्जी अवेलेबल है, वो चीज़ हमें मिलती है। अब इसकी वर्किंग हम डिस्कस कर रहे हैं। द रीजन्स आर लोकेटेड एट शैलो टू मॉडरेट डेप्थ ऑफ 100 मीटर टू 5 किलोमीटर, and such water is heated with contact of hot rock and high pressurized steam is to be generated up to 350 degree centigrade। it means that यहाँ से जो मैग्मा से वाटर कांटेक्ट में आएगा, और जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ से स्टीम हम लेंगे अप टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जो भी स्टीम होती है वो सुपर हीटेड स्टीम होती है। अब उस स्टीम को हम क्या करेंगे, टरबाइन की ब्लेड पे मूव कराएंगे, मैकेनिकल वर्क मिलेगा, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल मिलेगा, और ऐसे हम एनर्जी को फॉर्म्ड कर लेंगे। तो यही लिखा है कि अप टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड। दीज रिसोर्सेज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू प्लांट। जो आपका हाइड्रोथर्मल रिसोर्स है उसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो ड्राई स्टीम फील्ड, जिसको हम कहते हैं वेपर डोमिनेटेड, और सेकंड जो है वो वेट स्टीम फील्ड जो है कि लिक्विड डोमिनेटेड। डोमिनेटेड मीन्स कि जो इसमें वेपर की अमाउंट ज़्यादा होगी, इसमें लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा होगी। तो जो भी ड्राई स्टीम फील्ड है और जो भी वेट स्टीम फील्ड है, ये जो हमने दो क्लासीफाई किया है, अगर ड्राई स्टीम ज़्यादा मिल रही है या वेट स्टीम ज़्यादा मिल रही है, तो इसके लिए इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि अगर स्टीम जो कि सुपर हीटर से पास हो रही है, अगर इसकी क्वालिटी हम मेज़र करें, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है दैट इज़ सुपर हीटेड स्टीम, अगर उसका टेम्परेचर नियर अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ड्राई स्टीम, और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो वेट स्टीम। लेकिन हम देखते हैं कि अगर जितनी अच्छी क्वालिटी होगी स्टीम की, उसी हिसाब से आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ज़्यादा मिलेगी, काजेज द दैट कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो इसका हाइड्रोथर्मल का जो नेक्स्ट है, टू क्लासिफाइड फर्दर, दैट इज़ ड्राई स्टीम एंड वेट स्टीम। इसका मतलब कि यहाँ से जो सेपरेटर से यहाँ एनर्जी मिल रही है, हमें हीट मिल रही है, वो कम हीट है दैट इज़ वेट स्टीम, ज़्यादा है दैट इज़ सुपर हीटेड स्टीम, और अगर ड्राई है तो दैट इज़ द ड्राई स्टीम। तो इसके क्लासिफिकेशन में जो भी थोड़ा चेंजेस आएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था हाइड्रोथर्मल, फिर हॉट ड्राई रॉक, एचडीआर एंड जियो प्रेशराइज, तो इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस हम ये जान लें कि 3 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है, और जो सिंपल लेआउट है किसी भी जियोथर्मल एनर्जी का अगर हम देखेंगे तो बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग का जो है वो यही है। ओके, थैंक यू।